हेलो बच्चों, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका वेदा अकेडमी के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आपकी जेईई की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, उसे बूस्ट करने के लिए 5 सेकंड का ट्रिक वीडियो, यानी कि आप पेपर में एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस देखें तो फटाफट से उन्हें कर लें। तो बेसिक कंसेप्ट आपका यहाँ से क्लियर होगा और आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल आप सब ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे अपडेट मिलते हैं कि कौन सी क्लास कब होगी। ठीक है, चलिए। तो मिशन जीबी में आज हम पढ़ेंगे, आज हम जानेंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में। अगर हिंदी में बोलें तो चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और समय है क्या? ये आप नॉर्मली आप सोच के देखिए, जितनी आपकी स्पीड ज्यादा होगी आप उतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे, और जितनी ज्यादा आपकी चाल होगी, जितनी ज्यादा आप दूरी तय करेंगे, चाल जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना समय आपको कम लगेगा। आप एक सिंपल से एग्जांपल लेके दे सकते हैं कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल में अगर थोड़ा जल्दी जल्दी चल के गए तो आपका दोस्त बोलेगा आज बहुत स्पीड से आया, कितनी जल्दी पहुंच गया। तो मतलब आपने स्पीड जब ज्यादा लगा, आपने तेज करी, तो आपको टाइम कम लगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बन के आता है आपका स्पीड बराबर टाइम आपका कम लगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और आप चल क्या रहे हैं, डिस्टेंस, दूरी। हिंदी में अगर फॉर्मूले को लिखेंगे तो सेम चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बस एक ही फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में, ये वाला, और उसके बाद दो तीन आपके छोटे छोटे कंसेप्चुअल फॉर्मूले आएंगे, वो हमें याद करने हैं। आपका जो मेन पैटर्न पेरेंट फॉर्मूला है वो यही है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम आज की क्लास में इसे एस बराबर डी अपॉन टी की तरीके से लिखेंगे। अब आता है कि हम इसे मापते किस में। अगर डिस्टेंस हमारा, दूरी हम किलोमीटर में देखते हैं ना कि कितना किलोमीटर चला है, और अगर टाइम हमारा आर में है, यानी कि घंटे में, कि 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर चले, तो आपकी स्पीड क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर इसी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कराए, तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर है। तो एक चीज तो हमें यहाँ से पता लगी। और अगर मैं ऐसे उल्टा लिखूं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 1/1000 किलोमीटर होंगे। अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में मेरे 3600 सेकंड है। और अगर 1 सेकंड में मुझे आवर्स जानने हो, तो एक सेकंड में आवर्स जानूंगी तो 1/3600 आवर्स होंगे। तो ये हमारा बेसिक कन्वर्जन है। अब इस कन्वर्जन का यूज क्या है? कन्वर्जन का यूज है कि आपके इस साल भी पेपर में यही क्वेश्चन आया था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो। तो कैसे बदलेंगे? देखिए, मान के चलिए कि 1 किलोमीटर पर आवर है आपका, सिर्फ 1 किलोमीटर पर आवर हमने लिया। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1000 मीटर आ गया, पर का मतलब है बटे। और 1 मीटर में आपकी सेकंड कितनी है? 3600 सेकंड है। तो 3600 आप यहाँ लिखेंगे। तो 20 से 20, 5 से कटा, 2 से काटा, 5 दूनी 10, और ये भी 2 से 18, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड होगा। अगर आपको कन्वर्ट कराए कि 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 5/18 से गुना करना है बस। और अगर उल्टा कन्वर्ट कराए 1 मीटर पर सेकंड में कितने, तो 1 मीटर में हमारे किलोमीटर्स कितने हैं? 1/1000, और वही बटे में सेकंड है तो नीचे आता है फ्रैक्शन में, तो रेसिप्रोकल होके ऊपर, यानी कि मल्टीप्लाई आपका ऊपर जाएगा 3600 सेकंड। ये आपका मीटर है। इसको हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि मीटर पूरा 1/1000 है। ये आपका मीटर है। तो 20 से 20, इसको फिर से काटा तो हमारा आया 18/5, और किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि अगर किलोमीटर पर आर से जाना है तो 5/18, यानी कि छोटी संख्या याद रखोगी, 5 ऊपर आ रहा है तो छोटा भिन्न होगा, तो छोटे से मल्टीप्लाई करना है। बड़ी यूनिट है किलोमीटर से, छोटी यूनिट में जा रहे हैं मीटर में। और अगर मीटर से किलोमीटर जाना है बड़ी यूनिट में, तो आपकी बड़ी संख्या से गुना करना पड़ेगा 18/5। सीधा इसे याद करके आप सवाल कर सकते हैं। अब आता है एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड क्या होता है, औसत चाल और सापेक्ष गति क्या होती है। औसत चाल का, एवरेज स्पीड का सिंपल सा आपका फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि औसत चाल आपकी बराबर होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितनी आपने कुल दूरी चली है, और बटे में आपका कुल समय, टोटल टाइम। मान के चलिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आप पूरी जर्नी को अलग-अलग भागों में तय करते हैं। मतलब पहले आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, फिर आप 20 किलोमीटर से, फिर आप 30 किलोमीटर से। पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा? तो आप सीधा स्पीड को औसत नहीं निकालेंगे, एवरेज नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे? पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे पूरा, और उसके बाद आप टोटल टाइम निकालेंगे। अगर बाई चांस डिस्टेंस आपकी दो हाफ में बराबर-बराबर तय की जाती है, 2 हाफ में बराबर-बराबर तय की जाती है, तो एवरेज स्पीड, औसत चाल आपकी हो जाती है 2 S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2। S1 S2 क्या है?
स्पीड है पहले हाफ की चाल और दूसरे हाफ की चाल, जो आपका भाग है तो उसे आप यहाँ पे रख देंगे। अब आता है रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल दो तरीके से हो सकती है। सापेक्ष का मतलब होता है कि एक वस्तु अगर मूव कर रही है और दूसरी वस्तु भी मूव कर रही है तो उनके रिलेटिव में इसकी स्पीड दूसरे के रेस्पेक्ट में सापेक्ष में क्या है और दूसरे वाले की इसके सापेक्ष में क्या है। तो वो कैसे पता चलेगा? पहला तो है कि अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन यानी कि एक इधर से डिफरेंट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन में आएंगी तो ये भी इस साइड बढ़ रही है, ये भी इस साइड, मतलब तेजी से एक दूसरे की साइड बढ़ेंगे। तो डिफरेंट डायरेक्शन अगर आपकी होती है, डिफरेंट डायरेक्शन यानी कि असमान दिशा या फिर विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में हमारी स्पीड ऐड हो जाती है S1 प्लस S2। अब बात आती है कि अगर सेम डायरेक्शन है, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो इसकी सापेक्ष चाल क्या होगी? तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा साइंस में भी कि एक ट्रेन मूव कर रही है, दूसरी ट्रेन मूव कर रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो दोनों के अंदर बैठे पैसेंजर एक दूसरे के लिए किस स्पीड से मूव कर रहे हैं? तो आंसर आता है 0, क्योंकि ये भी 60 किलोमीटर, ये भी 60 किलोमीटर, दोनों की रफ्तार सेम है। तो अंदर बैठा पैसेंजर एक दूसरे के लिए क्या है, एकदम शांति से बैठा हुआ है। जैसे कि आप अगर ट्रेन में जाएं तो देखें कि हमारे सामने जो बैठा है हमें रेस्ट में दिखाई देता है, बट हम मूव कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों की स्पीड बराबर है। तो ऐसे ही अगर सेम डायरेक्शन होगा तो सेम डायरेक्शन में हमेशा जो स्पीड होती है आपकी कम होती है। सेम डायरेक्शन में कम होती है यानी कि समान दिशा। और कितनी कम होती है? अगर पहली आपकी वस्तु है वो तेजी से मूव कर रही है, दूसरी वाली धीरे से मूव कर रही है, तो पहली वाली उसको बहुत जल्दी क्रॉस कर देगी, लेकिन कितनी स्पीड से क्रॉस करेगी? क्योंकि मूव तो ये भी कर रही है और मूव ये भी, तो जो इसका स्पीड है, दूसरी वाली का स्पीड है, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आता है S1 माइनस S2, और मोड हम लगाते हैं क्योंकि हो सकता है कि S2 ज्यादा हो, है ना, और हो सकता है कि S1 ज्यादा हो, तो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम ये लगाते हैं। अब आता है ट्रेन वाला कंसेप्ट। ट्रेन वाले कंसेप्ट में आपका जो इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा S बराबर D अपॉन टी, तीन चीजें हैं, स्पीड है, चाल है, दूरी है, डिस्टेंस है, और टाइम है, समय है। इनमें से दो चीज आपको देगा, एक पूछेगा। इन वाले सवालों में यही करता है, लेकिन हमें ट्रेन में पता लगाना पड़ता है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। तो इसके बच्चे तीन केस होते हैं ट्रेन के। तीन केस कौन से हैं? पहला तो ये किसी प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म या ब्रिज, यानी कि ऐसी कोई वस्तु जिसकी कुछ लंबाई हो, जिसकी लंबाई तुम माप सकते हो। तो अगर उसकी लंबाई है, इसकी लंबाई आपने मान ली स्मॉल l है, यानी कि ये ब्रिज है, प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, ये आ रही है, इसको क्रॉस करेगी, यहां से क्रॉस करना स्टार्ट करेगी, और जब तक पूरा नहीं निकल लेगी, यहां तक लास्ट बोगी नहीं क्रॉस करेगी, तो हम नहीं मानेंगे कि भाई क्रॉस कर गई है पूरा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? एक तो इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई और एक ये ट्रेन की खुद की लंबाई। तो यहाँ पे जो दूरी आप लेंगे ना, ट्रेन की लंबाई आप मान लीजिए कैपिटल L है, तो यहाँ पे जो आप डिस्टेंस लेंगे, दूरी लेंगे, वो स्मॉल l प्लस में कैपिटल L होगी, बस आपको ये जानना है। और स्पीड क्या होगी, चाल क्या होगी? चाल सिर्फ ट्रेन की होगी, जो जिस चाल से ट्रेन चल रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो स्थिर है, ब्रिज स्थिर है, ये स्थिर रहता है, मूव नहीं करता है, तो सिर्फ ट्रेन की चाल ली जाएगी। और टाइम जो आपको दिया हो मानना पड़ेगा, उसके हिसाब से रखना होगा। सेकंड आता है आपका पोल, या फिर किसी आदमी को क्रॉस करे, ट्री को क्रॉस करे, है ना, ऐसी चीजों को जिनकी लंबाई आप नहीं माप सकते हैं। ट्री कितना, इतना सा तना होगा, उसकी कोई लंबाई नहीं है, कुछ मीटर्स में लंबाई नहीं है। आदमी है, पतला सा है, उसकी कोई लंबाई नहीं है, ऐसे ही पोल। तो इसमें आपको लंबाई के डिस्टेंस क्या लेनी होती है? जो डिस्टेंस क्या होगी, जैसे कि आप इसको आदमी बना लेते हैं, ये ट्रेन आई, फर्स्ट बोगी यहाँ घुसी, फिर पूरा जाएगी, लास्ट बोगी नहीं क्रॉस करेगी, तब तक क्रॉस नहीं मानेंगे। तो ट्रेन क्या कर रही है, अपनी ही लंबाई चल रही है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस लेते हैं ट्रेन की लंबाई, जो हमने L मान रखी है। ओके, दूरी हो गई ट्रेन की लंबाई, यहाँ पे दूरी लिख लीजिए हिंदी मीडियम वाले। उसके बाद आता है स्पीड। स्पीड यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आती है। देखो, अगर पोल है, ट्री है, तो ये तो मूव नहीं करेगा, तो आप ट्रेन की चाल ले लेना, ठीक है। पोल पे या फिर आप पोल पे ले लेना, या फिर आप ट्री पे ले लेना, स्ट्रीट लाइट पे ले, जो मूव नहीं करता तो ट्रेन की ही चाल आएगी, ठीक है, ट्रेन की स्पीड आएगी। लेकिन अगर आदमी है, ठीक है, अगर आदमी खड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन अपनी स्पीड से चली जाएगी। लेकिन अगर आदमी मूव कर रहा है तो क्या आपकी स्पीड होगी? अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंट डायरेक्शन में है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे चाल हम लेते हैं कि हमें यहाँ पे चाल रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल लेनी पड़ेगी कंडीशन के हिसाब से। अब दूसरा आता है, तीसरा लास्ट केस आता है कि ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर दे, ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर दे। तो यहाँ पे लंबाई क्या लेंगे? लंबाई यानी कि डिस्टेंस क्या लेंगे? तो यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे बच्चे आप, ये एक ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, अगर ये मान के चलो अपोजिट आ रही हैं ऐसे, तो इनकी फर्स्ट बोगी जब क्रॉस करना स्टार्ट करेगी और जब तक इनकी लास्ट बोगी दूर नहीं हो जाएगी, तब तक हम कहेंगे कि वो क्रॉस नहीं करी है। तो एक्चुअल में वो एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस करती हैं। तो अगर ट्रेन 1
और ट्रेन 2 इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, उन दोनों की लंबाई होगी। अब आता है स्पीड क्या होगी। स्पीड यानी कि रिलेटिव स्पीड होगी, सापेक्ष चाल होगी, क्योंकि ट्रेन तो मूव कर रही है। और अगर मूव भी नहीं करती, एक कहता है कि एक ट्रेन शांत खड़ी है, दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो दूसरी वाली ट्रेन की आपको स्पीड लेनी है। आपको कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा सवाल के हिसाब से कि वो क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आपको चाल लेनी है। अगर एक वस्तु स्थिर है तो दूसरी वस्तु की चाल होगी ही नहीं, ठीक है, इस वस्तु की चाल होगी ही नहीं, तो जो आपको क्रॉस कर रहा है उसका मान लेना है। अगर दोनों मूव कर रही है तो सापेक्ष लेना है। बस ये कंसेप्ट था यहाँ पे। अब आते हैं बोट एंड स्ट्रीम में, नाव और धारा में। नाव और धारा में आपके दो केस होते हैं। पहला केस आपका होता है डाउनस्ट्रीम, यानी कि धारा के अनुकूल, और एक आपका होता है अपस्ट्रीम, यानी कि धारा के प्रतिकूल या विपरीत। धारा के अनुकूल और विपरीत क्या होता है कि देखो पानी बह रहा है, इस तरीके से मान के चलो, इधर साइड पानी बह रहा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, और नाव भी इधर ही जा रही है, तो पानी उसको अपने साथ बहा के लेके जाएगा। यहाँ पे हम मानेंगे कि जो नाव है ना, बोट है, उसकी स्पीड, उसकी चाल b है स्मॉल, और धारा की जो चाल है वो स्मॉल s है। ये हमें मानना है यहाँ पे, मान के हम करेंगे। और डाउनस्ट्रीम चाल को हम sd लिखेंगे, और अपस्ट्रीम को हम su लिखेंगे। लिखने का तरीका है ताकि हम समझ ले सिंपली। अब अब मुझे ये बताइए कि इसमें बनेगा क्या? धारा के अनुकूल और विपरीत आपको देखना पड़ेगा। अगर पानी की दिशा में ही वोट जा रही है आपकी, तो पानी भी उसे अपनी तरफ पुल करेगा। पुल करेगा यानी कि उसे हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम है, धारा के अनुकूल है। तो यहाँ पे नाव की जो चाल है स्थिर पानी में, और जो धारा की जो चाल है, दोनों ऐड होगा। स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों ऐड होगा। अपस्ट्रीम होगा तो क्या होगा, देखो पानी इधर बह रहा है, बोट को इधर जाना है, तो पानी अपने साइड पुल करेगा उसे। बोट इधर साइड जाना चाहती है, तो पानी अपनी जो फोर्स लगा रहा है, जो अपनी स्पीड लगा रहा है, उससे माइनस हो जाएगा, उसको माइनस करेगा, यानी कि माइनस हम ले लेंगे। ठीक है। अब आता है आपका सिंपली फॉर्मूला। सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर आप लगाएं, आपको दे दे कि डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है, यानी कि डाउनस्ट्रीम दूरी अगर कोई चल रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपकी डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी और उसका समय होगा। अगर आपसे अपस्ट्रीम पूछे, डिस्टेंस अपस्ट्रीम दूरी पूछे, तो उसकी अपस्ट्रीम वाली स्पीड मतलब धारा के प्रतिकूल वाली स्पीड, और मल्टीप्लाई में जो उसने यहाँ पे टाइम लिया है। और एक और सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर आपसे स्थिर स्थिर पानी में बोट की, नाव की चाल पूछे, बी की वैल्यू पूछे, तो ये होता है एस डी प्लस एस यू अपॉन में 2, यानी कि धारा के अनुकूल और विपरीत इसका 2 से भाग कर दो। और अगर यहाँ पे तुम्हें स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ ले, तो धारा के अनुकूल में से, धारा के प्रतिकूल में से माइनस करके 2 से भाग कर दो। ये आपके की फॉर्मुलेज हैं, ये आपको याद रखने हैं, और इनसे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम क्यों करते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर धारा के आप अनुकूल जा रहे हैं, डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं इस तरीके से, और प्रतिकूल जा रहे हैं, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वही तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। इधर वो उसको बहा के लेके जा रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, मतलब 2 बार स्पीड आ रही है, इसलिए 2 हम यहाँ पे लगाते हैं, और सेम यहाँ पे प्लस में भी हम 2 लगा देते हैं। चलिए, अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। ये आपका 2025 का सवाल है। कैसे करना है, 30 मीटर पर सेकंड को आपको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है। तो क्या ट्रिक याद रखेंगे आप, 18/5 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से गया 5 छींग 30, और 8 छींग 48 का 8 का, यहाँ से लगी आपकी 4, 6 कम 4, 6 कम 6, और 108 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट। सेकंड पे आते हैं। एक ट्रेन है 120 मीटर लंबी, और 10 सेकंड लेती है एक मैन को क्रॉस करने में, जो कि स्टैंडिंग है, खड़ा हुआ है, मतलब मूव नहीं कर रहा। तो यहां से आप दूरी, डिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे, ट्रेन अपने आप को क्रॉस करेगी। जब दूसरी चीज मूव नहीं कर रही है, उसकी कोई मोटाई नहीं है, तो डिस्टेंस आपकी यही रहेगी। अब स्पीड स्पीड भी आपकी सेम रहेगी, क्योंकि जो आदमी है मूव नहीं कर रहा है, स्थिर खड़ा है ऐसे। अब ट्रेन ऐसे निकल के चली जाएगी, अपनी लंबाई को क्रॉस करके चली जाएगी। और टाइम कितना लगा रहा है, समय कितना है आपका, 10 सेकंड। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है आपका 120, टाइम क्या है आपका 10, इससे कैंसिल हो गया। 12 मीटर पर सेकंड में ये इस आदमी को क्रॉस करेगी, स्पीड से चल रही है। 2016 में सवाल आया था, उसके बाद आया नहीं है, शायद अब रिपीट हो जाए, तो कंसेप्ट देख लेना। अब इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आप मेरे को चेंज करके कमेंट में आंसर बताएंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी 2015 में आया था, बोट वाला। कैसे करना है, ए मैन रोज अ बोट 48 किलोमीटर अवे एंड कम्स बैक। यानी कि आपकी जो डिस्टेंस है
जो आपका टाइम है डाउनस्ट्रीम जाने का और जो आपका समय है अपस्ट्रीम जाने का, वो टोटल है 14 घंटे का। 14 घंटे वो लगे है उसको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों जाने में, और दोनों गया कितना है 48 किलोमीटर। जब 48 किलोमीटर जाएगा तो वापस भी 48 किलोमीटर आएगा। डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम उसका क्या होगा, फॉर्मूले से जाइए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालोगे यानी कि दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है, दूरी 48 किलोमीटर है, 48 रखा। चाल क्या होगी, धारा के अनुकूल है, तो मतलब नाव की चाल भी और आपकी स्पीड यानी कि स्ट्रीम की स्पीड भी प्लस करेंगे। ये भी 48 किलोमीटर ही वापस आया है, लेकिन अब धारा के विपरीत आया है तो माइनस कर दीजिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम को बराबर 14। ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, ही फाइंड्स आउट दैट ही गोस 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन द सेम टाइम। क्या कह रहा है कि अगर वो डाउनस्ट्रीम जाए और अपस्ट्रीम जाए तो समय बराबर रहता है दोनों केस में। अगर वो यहाँ पे 4 किलोमीटर जाता है और यहाँ पे जाता है 3 किलोमीटर। अब आपको टाइम का फॉर्मूला यहाँ से फिर से देखना है। टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उसने दी है आपको 4 और 3। अब स्पीड क्या होगी, धारा के अनुकूल जा रहा है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है, मतलब कि b प्लस एस, और यहाँ धारा के प्रतिकूल यानी कि b माइनस एस। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4b माइनस का 4s बराबर 3b प्लस का 3s। 4b में से 3b माइनस होगा, बराबर होगा 3s प्लस में 4s। यहाँ पे बचा b, यहाँ पे बचा 7s। यहाँ से वैल्यू आई कि b बराबर है 7s। इसको बस यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे पुट करेंगे तो 48 बटे में 7s और 1 8, 8s हो जाएगा, प्लस का 48, 7s और माइनस का s यानी कि 6s होगा, बराबर का 14। 6 से काटेंगे, 8 6 48, 8 से काटेंगे 6, तो यहाँ बचा 6 अपॉन s, 8 अपॉन s और बराबर का 14। जब s बराबर है तो सीधा जोड़ दो, 6 और 8 बराबर s यहाँ पे नीचे उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4s होगा, तो ये भी 14 बराबर 14। 14 से 14 कैंसिल, यानी कि s की वैल्यू क्या आई, 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ेगा आगे, ए ऑप्शन करेक्ट। क्रैश कोर्स अभी आप ले सकते हैं 31 दिसंबर तक, और भी सिर्फ 2499 में। इसमें आपको किट भी मिलती है साथ में, तो एक अच्छा है ऑप्शन आपके पास। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको खुद करके देखना है कि आप कैसे करेंगे इसे। इसमें बस एक चीज याद रखना कि 20 मिनट में स्पीड उसकी 12 किलोमीटर पर आवर है। जब आपका किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और आंसर भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको चेंज कर लेना, टाइम को चेंज कर लेना आवर्स में। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन हमेशा उसी यूनिट में सॉल्व करना जिसमें आपका आंसर दिया हो। चेंज कर लेना, कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट कैसे करोगे, देखो 1 घंटे में आपकी 60 मिनट है, ठीक है, तो 1 मिनट में कितने घंटे हुए, 1 बटे में 60, तो 20 मिनट में कितना हुआ, 1 बटे में 60 मल्टीप्लाई 20, 1 बटे में 3 आवर। यहां से आप कन्वर्ट करके डिस्टेंस निकालिएगा और फिर नए वाले कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करके आंसर कमेंट में। इसी के साथ थैंक यू। अगर कोई और चैप्टर का आपको ऐसा रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो, तो कमेंट में बता देना, मैं बना दूंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।